गुड मॉर्निंग। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट का जो नेक्स्ट टॉपिक था फोर्स ऑफ चेंजेस, यानी कि जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल चेंज वाली जो यूनिट स्टार्ट की थी उसमें अब हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फोर्सेस ऑफ चेंजेस। तो क्या कारण होते हैं, यानी कि क्या फोर्सेस होते हैं जो हमें हमारी संस्था में या ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एक्सटर्नल फोर्स, सेकेंड होता है आपका इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल वर्ड्स हमें समझ में आता है और हम लोग काफ़ी टाइम से ये स्टडी कर रहे हैं कि एक्सटर्नल यानी कि हम उन फैक्टर्स यानी कि उन तत्वों की बात करते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, और जो इंटरनल होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं यानी कि नियंत्रण कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल फोर्स दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संस्था जिन तत्वों को, जिन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती है, ये वो फोर्सेस की बात हो रही है। जैसे कि हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जो नियम बनाती है हमें उनके अकॉर्डिंग चलना होता है, ना कि हम हमारे नियम गवर्नमेंट से कहते हैं कि चेंज करें। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट जीएसटी लाए, टैक्स पॉलिसी उन्होंने चेंज करी, हमें वो बात माननी पड़ी। उसके बाद उन्होंने डिमोनेटाइजेशन करा, हमें वो बात माननी पड़ी। बिज़नेस के लिए जो वो नियम चेंज कर रहे हैं वो बात हम मानते हैं। जब हम कहीं इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग कोई प्लांट डालते हैं तो उससे रिलेटेड जो बातें होती हैं, यानी कि हमें परमिशन है वहाँ डालने की, नहीं है, जो हमने मशीनरी ली है वो चलाने की परमिशन है या नहीं है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से जो हमने परमिशन ली है वो है या नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के नियम हैं जो कि हमें हमारी संस्था में क्या करना होता है, इम्प्लीमेंट करना होता है। हम हमारे अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल फोर्स में क्या करा गया है, काउंट किया गया है। फिर होता है चेंजेस इन द इकोनॉमी। हमारे देश की इकोनॉमी हमारे हाथ में तो है नहीं, ना ही हम उसे चला रहे हैं, ना ही हमारी वजह से गरीबी है। हाँ, हम इसमें ये कर सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है हम उसको अच्छा करके अपनी कंट्री में अपनी तरफ से एक प्लस पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी जो देश की इकोनॉमी है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल के बाहर होती है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, फ्लक्चुएशन, स्पेकुलेशन, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल की नहीं होती हैं। फिर होता है इसमें कंपटीशन। जो कंपटीशन चल रहा है आप उसको रोक सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि आप उसको ओवरकम करें। आपकी कंपनी का जो कंपटीशन है दूसरी कंपनी से, आप अच्छी स्कीम्स लाके, अच्छी पॉलिसीज़ बनाकर, अच्छा जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करके आप उस कंपटीशन में आगे निकल सकते हैं। लेकिन आप उस कंपटीशन को ना ख़त्म कर सकते हैं ना रोक सकते हैं, ये हमारे बस के बाहर है। फिर होता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी जो अपडेटेड होकर मार्केट में आ रही हैं हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अगर ये सोचें कि हम पुरानी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं तो मार्केट में न्यू जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं आना चाहिए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो तो आएंगी और अपडेटेड होके ही आती रहेंगी। आप कितने भी अपडेटेड वर्जन ले लें, हर थोड़े दिन में आपको मशीनरीज़ की बात करें, गैजेट्स की बात करें, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन है, लैपटॉप है, आईपैड है, XYZ जो भी है वो अपडेटेड होके आते रहेंगे। डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर होता है स्कैर्सिटी ऑफ लेबर। लेबर बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत कम है, तो इनमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं? या लेबर का जो रेट है वो बढ़ गया है। आप ये कर सकते हैं कि अगर आपकी कंपनी में लेबर की स्कैर्सिटी है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपको अगर रिक्वायरमेंट है लेबर की तो आप उनको क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। आपको कोई लेबर ऐसा लग रहा है कि जो ढंग से काम नहीं कर सकता है तो आप उसको फायर कर सकते हैं। लेकिन जो पूरे अपन बात करें हमारे स्टेट की, इवन हमारी पूरी सिटी में लेबर के क्या हाल हैं आप उसको नहीं बदल सकते। पूरे देश में लेबर के क्या हाल हैं आप उनको नहीं बदल सकते। जो गवर्नमेंट ने उनके लिए सेट कर दिया है प्राइस के पर डे वो इतना लेंगे, मतलब जो लेबर चार्जेस हैं वो ये हैं, तो आप उनसे कम उनको नहीं दे सकते। अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स आपको जो भी ये लेबर से रिलेटेड बातें हैं आप इनको अपनी संस्था के लेवल में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे जो नेशन के लेवल में आप उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर होता है सोशल प्रेशर। कुछ चीज़ें जो हमारी सोसाइटी अडॉप्ट नहीं करती या एक्सेप्ट नहीं करती उनको बॉयकॉट कर देती है। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ऑन डिमांड हम बनाते हैं तो उनको गवर्नमेंट भी और जो सोसाइटी है वो एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन किसी चीज़ के लिए अगर सामाजिक प्रेशर डाला जाता है कि ये चीज़ चेंज करनी होगी या ये संस्था है इसमें ये चीज़ गलत हो रही है, तो उनके अगेंस्ट अगर सोशल प्रेशर है
तो वो भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, हमें उनके बात मानते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस, हमारे प्रोडक्ट में चेंजेस लाने होंगे। लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि आप कोई सब प्लान डाल रहे हैं और उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन लग रहा है, आप परमिशन के बिना उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो तो आपको फुलफ़िल करनी ही होंगी। जैसे कि लाइसेंस रिन्यू होना, सपोज़ हम फार्मास्यूटिक्स की बात करें तो जो मेडिकल्स होते हैं उनमें लाइसेंस रिन्यू करवाया जाता है, करवाना ही पड़ेगा आपको, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर वो एक्सपायर हो गया या रद्द कर दिया गया तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बजाय उनसे टक्कर लेने के उनको अडॉप्ट करना सही होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है इसमें इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस वो बातें होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए बुकिश लैंग्वेज में क्या है, दैट एग्जिस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हर संस्था में ये होता है। अफेक्ट इट्स वर्किंग, उसकी वर्किंग को प्रभावित करता है। सच फोर्सेज आर रिलेटिवली ईजी टू डील, इस तरह के जो फोर्सेज होते हैं वो ईजिली हम डील कर सकते हैं सिंस दे आर विद इन द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट बिकॉज वो हमारी संस्था के अंदर के नियंत्रण की बात है तो हम उसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें आप पूरे देश को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर फर्स्ट है आपका चेंज इन लीडरशिप। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जिसको आपने लीडर रखा हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन में या किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, अगर उनकी लीडरशिप स्टाइल आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप उनको बता सकते हैं ये चीज़ कि आपको ये चेंजेस करना है। आप चाहते हैं तो लीडर चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया हो तो उनकी जगह किसी को दूसरे को रखना है। हो सकता है बाय चांस किसी की डेथ हो गई हो अनफॉर्चुनेटली तो उनकी जगह किसी को रखना। जो लीडरशिप हैं आप उनको चेंज करवा सकते हैं क्योंकि आपकी संस्था के अंदर की बात है। किसी का ट्रांसफ़र हो गया है, किसी का प्रमोशन हो गया है तो ये चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। फिर होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। पूरी दुनिया में जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो तो हमारे बस के बाहर है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम हमारी संस्था में जो अपग्रेडेड वर्जन है किसी भी मशीन का या किसी भी इक्विपमेंट, जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी हमारी संस्था में, हम उन्हें क्या कर सकते हैं यहाँ पर हमारी संस्था में चेंज कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा आउटपुट हमें मिलेगा। फिर होता है डिक्लाइन इन प्रॉफिटेबिलिटी। आपका नुकसान हो रहा है, जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वाली स्टेज है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है तो आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कुछ स्ट्रेटजीज़ या पॉलिसीज़ ऐसी होंगी जो कि सही नहीं हैं, जो कि आपको फेल्यूर की तरफ लेके जा रही हैं या जिनकी वजह से आपका लॉस हो रहा है, आप उनको चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कोई सा प्रोडक्ट आपने ऐसा लॉन्च किया हो जो कि जिससे सेटिस्फाइड नहीं हो कस्टमर्स, आप उनको चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। हमको नुकसान से फ़ायदे की तरफ कैसे जाना है ये भी हमारे हाथ में है क्योंकि जो भी चीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं ये हमारी कंपनी के हाथ में है। अगर हम बहुत अच्छा एक मार्केट रिसर्च करके कोई भी चीज़ लॉन्च करते हैं तो हम बेशक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर चेंजेस इन एम्प्लॉय प्रोफाइल। कोई एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल से काम कर रहा है, जब वो आए थे जब वो फ्रेशर थे, लेकिन आज उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। आपने उनको कई तरह की ट्रेनिंग दिलवाई है तो आप उनकी जो प्रोफाइल है उसको चेंज करवा सकते हैं, उसको अपडेट करवा सकते हैं। और होता भी है ये कि जो कि फ्रेशर होने में फिर एक्सपीरियंस्ड होने में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो प्रोफाइल्स जो है एम्प्लॉयज़ की वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अपडेटेड ही होनी चाहिए। फिर होता है यूनियन एक्शन। हमारी संस्था की जो यूनियन हमने बनाई है लेबर की, वर्कर की, तो उनके लिए कोई सा एक्शन लेना है या उनमें कुछ चेंजेस हमें कराना है तो ये भी हमारे पास जो भी हम चेंजेस करवाना चाहते हैं हम कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, दूसरी जगह की बात जो है वो नहीं हो रही है ना। फिर जो नेक्स्ट आपका इसमें टॉपिक आता है वो होता है लेवल ऑफ चेंजेस। किन किन लेवल पे हमें संस्था में जो है परिवर्तन यानी कि चेंजेस करने होते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे हमें करना होते हैं। किसी संस्था मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ दो लोगों के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। तो उनको किस तरीके से ओवरकम किया जाएगा, उनके बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उनको कैसे सिखाया जाएगा कि आपको साथ में ही काम करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आए दिन के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो आए दिन का हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लोगों को फायर नहीं कर सकते हैं कि आप इससे लड़ लिए तो आप जाइए, ऐसा नहीं हम कर सकते हैं। तो उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में चेंज, उनका जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज, उन जो भी एम्प्लॉय होते हैं हमारी संस्था के, उनका पर्सपेक्टिव हमें ऐसा करना होता है कि वो अपना गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है उनको क्या समझें, एक समझें।
तभी जाकर हम एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। जो भी इंडिविजुअल है, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत है, तो आप उनको ओवरकम करें बजाय सबको बोलने के। तो देखिए इंडिविजुअल चेंजेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं या डीमोटिवेटेड रहते हैं, तो उनको टाइम टाइम पे मोटिवेट करना, तो ये चेंजेस जो होते हैं ये हमारे हाथ में है, इन्हें हम कर सकते हैं। फिर होता है ग्रुप चेंज। कोई भी टीम वर्क के लिए आपने एक पूरा ग्रुप बनाया है, डिपार्टमेंट वाइज है या किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए है, तो उनमें जो भी चेंजेस लाना है, उनको ट्रेनिंग दिलवाना है किसी चीज़ की, उनको नए नए रिसर्च और जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बारे में जानकारी देना है, उनको अपना टास्क बताना है कि आपके लिए पर्टिकुलर एक एपिसोडिक चेंज ये है कि ये आपकी टीम है, अब आपको इसके ऊपर वर्क करना है और आपको ये टारगेट अचीव करना है। तो ये चीज़ें भी जो है ये लेवल में आती हैं। ग्रुप लेवल चेंज हम कर रहे हैं, मान लीजिए एक ही पोजीशन पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सपोज 15 है या 50 हैं, तो उस लेवल में आप क्या चेंज चाहते हैं वो चेंज आप करवा सकते हैं। फिर होता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। आप किस तरह का चेंज चाह रहे हैं, पूरी संस्था में आप चेंज चाह रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज चाह रहे हैं, या उनका जो वर्किंग का तरीका है वो चाह रहे हैं कि वर्क परफॉर्मेंस जो है उनका वो चेंज हो, या आप ये चाह रहे हैं कि हम अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज चेंजेस चाह रहे हैं, हम जो है डिमांड सप्लाई में चेंज चाह रहे हैं, प्रोडक्शन में चेंज चाह रहे हैं, XYZ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल चेंज जो होता है वो काफ़ी एक वाइड जो है, काफ़ी फैला हुआ एक बड़ा सा चेंज है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ बनाने के बाद उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो भी जो हेड्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस्ड पीपल होते हैं वो बनाते हैं, जस्ट बिकॉज उस जगह पर मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या होता है, जो सीनियर्स होते हैं, जो हेड्स होते हैं, उनकी बात मानते हैं, उन्हीं के कहने पर पूरी संस्था में जो भी चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज करना, मशीनरी चेंज करना, लेबर को ट्रेनिंग दिलवाना, XYZ बहुत सारे चेंजेस हैं। तो ये 3 टाइप्स के जो हैं आपके चेंजेस होते हैं, चेंजेस के लेवल हैं ये। फिर टाइप्स ऑफ चेंज, किस किस प्रकार के चेंज होते हैं, क्या काइंड्स हैं, क्या फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहला होता है आपका प्लान्ड चेंज। हमने प्लानिंग कर ली है कि अब जब हम न्यू सेशन होगा या ऑर्गेनाइजेशन का जो न्यू ईयर होगा, न्यू ईयर इन द सेंस फाइनेंशियल न्यू ईयर की मैं बात कर रही हूँ, तो जो आपका 1 अप्रैल से जो है आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो उस टाइम आपने क्या क्या पॉलिसीज़ प्लान की हैं कि अब हम इन पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वर्क करेंगे। फिर इमरजेंट चेंज होता है। बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं हमारी संस्था में वो इस तरह के होते हैं कि हमें क्या करना होता है, हमारी संस्था में कुछ इमरजेंसी में जो है हमें चेंजेस करना पड़ रहे हैं, तो वो हम करेंगे। मान लीजिए कोई सी स्ट्रेटेजी है आपकी किसी एक पर्टिकुलर टास्क को लेकर। देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी ही होते हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशन में कोई सा एक प्रोडक्ट जो है लॉन्च करने वाले होते हैं, तो उसके पहले हम उस पर रिसर्च करते हैं। काफ़ी रिसर्चर्स जो होते हैं उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं। फिर हम उसको पेटेंट कराने के बाद मार्केट में लाते हैं। ऐसा नहीं कि बनाया और ला दिया बिना उसको किसी पर भी अप्लाई करे। रिसर्च करते हैं तो हो सकता है कुछ फेलुअर हुआ हो, तो वो जो इमरजेंसी में हमें वहाँ चेंजेस करने होते हैं, क्योंकि हमने न्यू लॉन्चिंग का अनाउंसमेंट कर दिया है, तो हमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी लाना है। तो ये इमरजेंसी में जो चेंजेस करें। एपिसोडिक चेंज जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, कोई सा ऐसा टास्क है या कोई पर्टिकुलर गोल जो आप अपनी संस्था के लिए अचीव करना चाहते हैं, तो सिर्फ वो गोल अचीव करने तक जो आपने चेंज किया होता है आपकी संस्था में वो, या एम्प्लॉयज़ में, या टीम बनाई होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो वो एपिसोडिक चेंज कहा जाता है। अब कंटिन्यूस चेंज, कंटिन्यूस चेंजेस तो चलते ही रहते हैं संस्था में। कंटिन्यूस चेंज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। डेली की पॉलिसीज़ चेंज होना, कोई सा जो आपका मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपने बनाने के लिए जो पहला प्रोसेस यूज़ किया था वो प्रोसेस को अब चेंज कर देना है, क्योंकि पहले ओल्ड प्रोसेस चल रहा था, अब नया प्रोसेस चल रहा है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयज़ में कुछ चेंजेस करना, किसी का प्रमोशन कर देना, तो ये चीज़ें जो हैं ये कंटिन्यूस चेंज है, ये संस्था में होती रहती हैं। फिर होता है रिमेडियल चेंज। देखिए रिमेडीज़ यानी कि बीमारी होता है, कोई सी पर्टिकुलर प्रॉब्लम अराइज हो गई है अचानक से, तो उसमें उसको किस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो चेंज की हम यह बात कर रहे हैं। फिर होता है डेवलपमेंटल चेंज। हमारी संस्था में हमें कुछ डेवलपमेंट के लिए करना है, फर्नीचर चेंज करवाना है, जो है
रेनोवेशन करवाना है, न्यू एडवर्टीज़मेंट्स करवाना है, तो ये डेवलपमेंटल चेंज में आ सकते हैं, क्योंकि हम कुछ और भी जो है नया हमारी संस्था में चाह रहे हैं, तो हमने उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया है। हमने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवाई है, मान लीजिए हमने किसी दूसरी कंट्री उनको भेजा है अच्छी ट्रेनिंग के लिए, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर होता है सब सिस्टम चेंज। तो यानी कि ये होता है, देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरा एक सिस्टम है जिसमें हम लोग प्रोफेशनली वर्क करते हैं, एक फॉर्मल तरीके से जो होता है वहाँ सबका वर्किंग परफॉर्मेंस होता है। या सब सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, ये वो चेंजेस हैं, छोटे छोटे से चेंजेस हैं जो कि हम मान लीजिए कोई मैनेजर है, उसको अपने जो टीम है उसको और लोगों की रिक्वायरमेंट है, मैनेजर को और भी ज़्यादा सुपरवाइजर्स को चाह रहे हैं, और भी ज़्यादा वर्कर्स को चाह रहे हैं, तो ये एक उनका जो सिस्टम है उसके अंदर जो सब सिस्टम है। देखिए मैनेजर्स भी किसी भी संस्था में एक नहीं होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर होते हैं, ठीक है, उसके बाद फाइनेंस मैनेजर होते हैं, फिर आपका हो गया प्रोडक्शन मैनेजर होते हैं। तो इनमें से किसी ना किसी को, मान लीजिए इनको हेल्पर्स चाहिए इनके, कि इनके पास और भी लोग होने चाहिए, जो मान लीजिए डिमांड बढ़ गई है, हमें सप्लाई बढ़ाना है, तो जो इनके पास लोग हैं मान लीजिए 5 हैं, तो ये चाहते हैं कि अब कम से कम मेरे पास 10 पीपल हों, क्योंकि मैं वर्क परफॉर्मेंस 5 लोगों से हम कितना काम लेंगे। एक उनकी भी जो होता है कि उनकी कितनी ज़्यादा एफिशिएंसी है, वो कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, उसके बाद वो कितना कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, तो हमें और लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड हो रहा है सपोज़, तो ये देखिए सिस्टम में जो ये सब सिस्टम वाली जो बात है ये इनकी है, ठीक है। फिर होता है ऑर्गेनाइजेशन वाइड चेंज, हमें पूरी संस्था में चेंजेस लाना है, हर चीज़ हमें अपडेटेड चाहिए, हर चीज़ हमने रेनोवेट कर ली है हम, तो ये जो पूरा चेंज है ये पूरा टोटल टॉप लेवल से लेकर बॉटम लेवल तक आपने सब कुछ चेंज कर दिया है। उनके सभी के जो कैबिन्स या रूम्स या ऑफिस जो सिटिंग्स थी वो सब रेनोवेट करवा दिया है, आपकी मशीन चेंज कर दी है आपने, काफ़ी ट्रेंड वर्कर्स जो हैं वो कर लिए हैं, आपके जो वर्क परफॉर्मेंस था उनका वो काफ़ी अपडेटेड हो चुका है। एक बहुत बड़े पैमाने पे आपने जो चेंज किया है वो ये होता है। फिर होता है ट्रांजैक्शनल चेंज, ये फर्स्ट ऑर्डर चेंज होता है। सप्लाई डिमांड जो है हमारी कंपनी की, हमें मान लीजिए डिमांड बहुत ज़्यादा राइज हो रही है तो हमें सप्लाई भी बहुत ज़्यादा पैमाने पे करना है, तो ये इसके लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो ये होता है आपका ट्रांजैक्शनल चेंज। फिर होता है ट्रांजिशनल चेंज, कुछ जो न्यू चेंजेस हमें हमारी संस्था में लाने हैं वो हम कर रहे हैं। आपको मान लीजिए अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज़ लाना है आपकी संस्था में, उनके ऊपर आपको वर्क करना है। यहाँ में आपने ओल्ड प्रोसेस जो था उसको स्किप कर दिया है, अब न्यू वर्जन आप किसी मशीन का ला रहे हैं, न्यू प्रोसेस जो है आप चाह रहे हैं कि हो, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से हर जगह पर जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है। आप किसी भी प्रोडक्शन की बात करें, सपोज़ आप कपड़े की मिल यानी कि जो क्लॉथिंग जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके पास जो मशीनरीज़ हैं आज की डेट में, जैसे कि हम स्टिच मशीन की सपोज़ बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा डिजिटलाइजेशन उसमें भी आ चुका है। इवन इतना कि अगर वो एक डिज़ाइन कर रहे हैं तो देखिए उसके लिए सॉफ्टवेयर्स भी आ चुके हैं कंप्यूटर में। दूसरी चीज़ अगर हम मशीनरी की बात करें, सपोज़ वो एक कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं किसी भी तरह की, तो ये जो वो बना रहे हैं वो हो थ्रेड पे वर्क रहा है, थ्रेड पे वर्क रहा है, लेकिन ये पास में जो है एक स्क्रीन चल रही है और वो एक एक थ्रेड जो उसके अंदर कर रहे हैं वीविंग, वो सब यहाँ दिख रहा है। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं तो आपको, ये पहले ऐसी मशीन्स नहीं थी, पहले ऐसा था कि पूरा फोकस होकर उनको देखकर काम करना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में ऐसा है कि हम जो कर रहे हैं हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उस पर देखें, हम उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो हमारी वर्किंग है वो कैसी हो रही है, ठीक है। तो सपोज़ इस तरह का चेंज। फिर होता है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ये करा है कि हमने 2 कंपनीज़ को मर्ज कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, एक नया जो कुछ है हम प्रोडक्ट मार्केट में उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको देना चाहते हैं। तो ये जो पूरे थे आपके, ये सब टाइप्स थे चेंजेस के। ये यूनिट आपकी अभी ख़त्म नहीं होती है, इसमें और भी टॉपिक्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।